हेलो दोस्तों, गॉड रीइंकार्नेटेड इन हिज ओन बॉडी टू टेक रिवेंज पार्ट 2 आ गया है। चलो शुरू करते हैं। शील्ड को ब्रेक करते हुए उससे टकराने वाली, लेकिन यूनफे सही मौके पर डॉज कर जाता है। वो समझ जाता है कि इसका जो पावर लेवल है उससे हायर है, और फिर हमें पता चलता है कि असल में शीशादी का जो कल्टीवेशन लेवल है वो बॉडी टैप्टिंग के 6वें लेवल पे है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो जो लड़की थी वो अब इस पे लगातार अटैक करती है और कहती है कि तुम एक ट्रैश हो और एक ट्रैश को दुनिया से मिट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूनफे भी उसके हर एक अटैक से डॉज करता है, पर तभी यहाँ पे इस लड़की के छोड़े गए वो तीनों स्वॉर्ड यूनफे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, और तभी एक लड़की आकर अपने पावर से उसके स्वॉर्ड को रोक देती है, और ये दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और वो अपना एक पेटल अटैक सीधा यहाँ पे शीशादी की तरफ करती है, जो देखकर वो कहती है कि किंग लू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की। पर तभी किंग लू उसके पास अपीयर होती है और घुमा के उल्टे हाथ का चांटा उसके फेस पे चढ़ती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, लेकिन अगली बार से तुम यूनफे के बारे में एक भी बुरा लफ्ज नहीं कहोगी, और अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं अपने इन हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। यहाँ पे ये सुनते साथ ही वो डर जाती है और अपने चमचों के साथ यहाँ से निकल जाती है, और हमें बताया जाता है कि असल में किंग लुओ भी इस बॉडी टैप्टिंग के 6वें लेवल पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जाते हुए कहने लगते हैं कि तुम दोनों बस देखना किन फैमिली और शी फैमिली मिलकर तुम दोनों का क्या हाल करती है। जिसके बाद जैसे ही यूनफे की नज़र किंग लुओ पे जाती है तो उसे अपने पास्ट का वही सीन याद आता है जब वो यहाँ से छोड़ के जा रहा था। तो सिर्फ किंग लुओ ही वो इकलौती इंसान थी जो कि यहाँ पर उसके जाने से बहुत ज़्यादा उदास। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किंग लुओ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, रिवेंज लेना था। इसी वजह से वो उससे माफ़ी चाहता है और यहाँ से चला जाता है। और आज जब किंग लुओ से इतने टाइम बाद देखता है तो दौड़ते हुए जाकर उसे टाइटली अपने बाहों में होल्ड करता है और कहने लगता है कि इतने टाइम बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी इस जिंदगी में खुद को कभी भी तुमसे दूर जाने नहीं दूंगा, और माफ करना कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। तुम मेरे लिए न जाने कब से अनकंडीशनल फीलिंग्स रखती हो, लेकिन मैं गधा तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर किंग लुओ कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो भी ब्लश करने लगती है। एंड देन जैसे ही ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी कबाब में हड्डी कहने के ज़ूमो यहाँ आ जाता है और कहने लगता है कि यम, क्या तुम ठीक हो। हाँ, अब यहाँ पे इन दोनों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, और वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे टाइमिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। कि तभी यहाँ पे किंग लुओ उसे एक बॉटल देती है और कहती है कि ये मेरी फैमिली की बहुत ही सीक्रेट वाइट जेट प्योरिफिकेशन पिल है, और कहती है कि यूनफे इन्हें यूज़ करो और जल्द से जल्द खुद को हील करो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है। कि तभी ज़ूमो भी कहता है कि यूनफे, तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, क्योंकि शू फैमिली और जो किन फैमिली है ये लोग तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। चिंता मत करो, तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर जो यूनफे है उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, इस बार मैं ये फैमिली के जो दुश्मन है उन्हें पनपने नहीं दूंगा। मुझे मेरी ताकत को इंक्रीज करना होगा और मैं जानता हूँ कि ये कैसे करना है, और कहता है कि फिलहाल के लिए तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा। यहाँ से यूनफे निकल जाता है और हवा में जंप करते हुए यहाँ से दूर जाने लगता है और कहता है कि मैं इस बार सारे बदले ले लूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि अगर मैं रीबॉर्न हुआ हूँ तो वो बस इसीलिए ताकि जो मेरे अंदर रिग्रेट्स हैं मेरी पास्ट लाइफ के लिए मैं उन सभी को दूर कर सकूं। कि तभी वो जमीन पे जा गिरता है और कहता है कि अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि मैं उड़ ही नहीं सकता। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम शी फैमिली के अंदर उसी लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो अपने फादर के सामने रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि फादर, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। उस यूनफे के बच्चे ने मुझे ऐसे पब्लिकली डिवोर्स किया। ये सुनकर उसके फादर को भी काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा, उस ट्रैश की इतनी हिम्मत कि वो शी फैमिली की ऐसी इंसल्ट करे, और मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, वो यूजलेस भले ही उसकी स्ट्रेंथ रिकवर क्यों ना हो गई हो, लेकिन सिर्फ हम ही नहीं जो कि उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। जिस पे शीशादी कहती है कि फादर, आपके कहने का मतलब ये है कि क्या किन फैमिली भी इसमें हमारा साथ देगी। जिस पे इसका फादर स्माइल करता है, और उसके फादर का नाम असल में शी त्यान यन है जो कि अर्थ के लेवल के मिड स्टेज पे है। और उसका फादर कहता है कि मेरी बच्ची, तुम समझदार हो, लेकिन इतनी भी नहीं। असल में जो दूसरी फैमिली है जो कि यूनफे को मरा हुआ देखना चाहती है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी ये फैमिली है। इसी के साथ हम यूनफे को देखते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ था, और वो कहने लगता है कि यार, मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं रीबॉर्न हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे, क्या ये उस 9 यंग स्क्रप्चर की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो उसी 9 यंग स्क्रप्चर को परफॉर्म करता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, अभी भी 9 यंग स्क्रप्चर और हेवन एंड अर्थ की पावर मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अभी भी बॉडी रिफाइनिंग यानी कि बॉडी टैप्टिंग के बस 3rd लेवल पे है, और बॉडी इतनी वीक है, इसी वजह से मैं सोल पावर को कम्प्लीटली यूज भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे दूसरे वर्ल्ड में भी ट्रैवल करना ही होगा, वरना मैं कभी भी इस पावर को ऐसी कमजोर बॉडी के साथ तो कंट्रोल नहीं कर सकता। कि तभी वो यहाँ पर वापस से स्क्रिप्चर को परफॉर्म करता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि बेचारा जो दूसरा बंदा पास में ही बैठ के अपना
काम कर रहा था, इस धमाके की वजह से वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है और वो डर के मारे कहने लगता है कि भूत, यहाँ पे कोई भूत आ चुका है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनफे ये फैमिली के घर के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर इसे देखते साथ ही उसे पुरानी मेमोरीज याद आती है कि कैसे वो यहाँ से चैन छुड़ा के भागा था और शी फैमिली और बाकी के जो अदर फैमिलीज थे उन लोगों ने मिलकर ये फैमिली पर अटैक किया था। यूनफे ये सारी बातें याद करते हुए एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ रहा था और उसे याद आता है कि कैसे जो शी फैमिली का पेट्रियार्क है तियानियन, उसने कहा था कि डरपोक आखिर कहाँ भाग रहा है, आज तुझे और तेरी फैमिली को हम यहाँ पे मिटा के रख देंगे। यहाँ पर यूनफे जब ये सारी बातें याद करता है तो कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस जगह उस वक्त में वापस आ पाया हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अभी भी पास्ट में मौजूद हूँ। जिसके बाद वो सीन को याद करता है कि कैसे उसके फादर ने उससे कहा था कि बेटा तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर इन्हें थोड़ी देर रोकने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ इस ट्रेजेडी का सामना करते हुए ही उसके फादर की जान भी चली गई और फिर वो कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे पास्ट रिग्रेट को ठीक करने का कभी मौका भी मिलेगा। कि तभी यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि यंग मास्टर आ चुका है। कि तभी यहाँ पर ये यंग नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि उस पर अटैक करता है, लेकिन यूनफे उसके अटैक से सेकंड्स में डॉज कर जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे ये मोटा सा बंदा जिसका नाम ये यंग है वो कहने लगता है कि तुम्हारे जो क्राइम्स है ना ये माफी के काबिल नहीं, तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से उस पर बेदनादन अटैक्स करता है और यहाँ पर इस मोटू के अटैक से बचते हुए यंग पे कहता है कि अच्छा मैंने और कोई क्राइम किया है तो जरा बताओ कि आखिर मैंने कौन सा क्राइम किया है कि जिसके चलते तुम यहाँ पर मुझ पर तलवार उठा रहे हो। जिस पे वो कहता है कि तुमने किन फैंग पे हाथ उठाने की कोशिश की है और मैं सिस्टर शाउदी के बिहाफ में तुमसे फाइट करने आया हूँ। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो बार बार उस पर अटैक करता है, लेकिन यूनफे उसे एक सिंगल अटैक से ही दूर फेंक देता है और फिर वो उसके करीब जाता है और कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझ पर जो अटैक्स किए हैं वो सभी मुझे मारने के लिए थे और तुम इसे जजमेंट कहते हो। हाँ, फिर वो घुमा के उसके चेहरे पे 2-4 चमाट लगाता है जिससे इस मोटू के गाल लाल हो जाते हैं और वो डर के मारे कहता है कि नहीं, तुम तो इस लेवल पे थे ही नहीं, तुम बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे कब से पहुंच गए। पर कोई बात नहीं, एक बार मैं तुम्हें हरा दूं, तुम्हें यहाँ पर मार दूं तो फिर मेरा भाई ये फैमिली की सारी कमान संभाल लेगा। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप करता है और अपने जायंट से पैर से उसे फिसलने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाले हो और जोर जोर से हंसता है। कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो स्ट्राइक यूनफे से हिट होने वाली थी कि तभी वो सेकंड्स में ही उसके ऊपर आ जाता है और घुमा के एक मुक्का चढ़ता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दूसरा बंदा आ जाता है और वो इमीडिएटली उस पर पावर अटैक करते हुए कहता है कि या फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुसीबत पैदा करने की। फिर हम देखते हैं कि इस बंदे का नाम यानी कि इस ओल्ड मैन का नाम होता है ये जोंगयान और ये कल्टीवेशन के अर्थ रियल के अर्ली स्टेज पे है। और जैसे ही ये ओल्ड मैन अपनी नजर उस मोटे से बंदे पे दौड़ाता है तो कहने लगता है कि अच्छा तुम जैसे ट्रैश की इतनी हिम्मत कि तुम फैमिली के दूसरे मेंबर पर हाथ उठाओ। हाँ, यूनफे जैसे ही इस एल्डर को देखता है उसकी आंखों में खून दौड़ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम ही हो। कि तभी उसे पास्ट का वो सीन याद आता है जहाँ पर यूनफे के सामने इस एल्डर ने उसके बाकी के साथियों को मारा था। ये सुनते साथ ही ये एल्डर कहता है कि क्या तुम्हें अब जरा सी भी शर्म नहीं कि एल्डर से बात कैसे की जाती है, तुम कितने बदतमीज हो चुके हो। ये कहते साथ ही वो उस पर पाम अटैक करता है जिससे यूनफे काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और वो कहता है कि इसके और मेरे बीच का जो कल्टीवेशन गैप है ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था वो भी हैरान था कि वो उसके पाम अटैक से सर्वाइव कर पाया और वो कहने लगता है कि ओ तो तुमने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर किया है लेकिन फिर भी तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते साथ ही वो मल्टीपल पाम स्ट्राइक सीधा उसकी तरफ कर देता है जिसे देखते साथ ही जो यूनफे है वो कहने लगता है कि मैं कल्टीवेशन से तो इसके साथ बराबरी नहीं कर सकता, तो अब बस मैं अपनी लाइटनिंग स्पीड का ही यूज कर सकता हूँ ताकि मैं इसके अटैक से डॉज कर पाऊँ। अब यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक को देखते साथ ही वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है जैसे कि वो लिंक फैंग डिवाइन स्टेप का नाम देता है और ये एल्डर भी देखकर हैरान था कि कितनी स्मूथली वो उसके हर एक अटैक से डॉज कर रहा है। ये एल्डर और अटैक उस पर कर देता है लेकिन वो उसके अटैक से डॉज करते हुए उसके पास आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा ही अटैक तुम पे यूज करूंगा और फिर वो उस पर अपना मुक्का चढ़ देता है और ये एल्डर सीधा जाकर उस मोटे लड़के के ऊपर गिरता है और फिर वो कहता है कि आखिर तुमने ये मूवमेंट कहाँ से सीखी, ये टेक्निक कौन सी है। लेकिन यूनफे उससे कहता है कि बुरा जाके चुपचाप अपनी गद्दी संभालो। यहाँ पे इस एल्डर को गुस्सा आता है और फिर वो यहाँ पर अपने एमिशन को क्रिएट करते हुए कहता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा क्योंकि न सिर्फ इसने अपनी कल्टीवेशन रिकवर की बल्कि स्ट्रेंज सी टेक्निक को भी सीखा है और ये काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट टेक्निक है, लेकिन मुझे फिर भी इसे एलिमिनेट करना ही होगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ईगल से उस पर अटैक करता है लेकिन यूनफे ठान चुका था कि चाहे जो हो जाए आज मैं पीछे नहीं हटने वाला और वो भी उसे काउंटर करता है। पर तभी यहाँ पर एक फिनिक्स बर्ड आता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि ये असल में ये तियान पिंग होते हैं और वो कहने लगता है उस एल्डर से कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर ऐसे जानलेवा हमला कर रहे हो। हाँ, उसी के साथ हम देखते हैं कि यूनफे का फादर आ जाता है जिनकी कल्टीवेशन लेवल अर्थ रियल्म के मिड स्टेज पे है और यहाँ पे वो उस पर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी